कहानी मेरी पड़ोसी की। हमारे अनुसार पड़ोस में रहने वाली पड़ोसी होते हैं। मेरे विचार में पड़ोस के लोग एक दूसरे के सहायक होते हैं। खुशी का अवसर हो या दुख का, पड़ोसी जितने काम आते हैं उतने दूर रहने वाले सगे संबंधी नहीं। हमें पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। सुना करती थी कि अगर पड़ोसी अच्छे हैं तो आप जन्नत में जी रहे हैं, नहीं तो नर्क से कम नहीं आपका जीवन। मगर हमें पड़ोसी ऐसा नहीं मिला। हमने अपने पड़ोसी की काफ़ी सहायता की, मगर वक्त आने पर हमारे पड़ोसियों ने कभी किसी भी तरह की मदद नहीं की, ना ही सहयोग किया और ना ही प्यार से पेश आए। आवश्यकता पड़ने पर पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ऐसा सुना था। जब पड़ोसी हमारे बने तो हमारी तो दृष्टिकोण ही बदल गया। हमारे घर के सामने महतो जी का परिवार रहता है। महतो जी मध्य विद्यालय में अध्यापक थे, जो अब रिटायर हो गए। महतो जी का पूरा परिवार पढ़ा लिखा दिखता भी है सब, पर उनमें सभ्यता नाम की चीज़ दिखाई नहीं देता है। लिखे और पढ़े हैं, पड़ोस में रहते हैं, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। यह लोग धार्मिक प्रवृत्ति का है। यह जो पड़ोसी है उनको हम सब यादव जी कहते हैं। यादव जी एवं उनकी पत्नी रोज मंदिर जाते हैं। प्रत्येक मंगलवार को उनके यहाँ भजन कीर्तन होता है। यादव जी बहुत प्यार से पेश आते हैं। अपने पड़ोसियों से उनका हंसमुख स्वभाव है, पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध हैं। वह सभी के साथ बड़ी मीठी बोली में बातें करते हैं। ऐसा करते हैं अगर मित्रता हो तो ऐसा हो, उठना बैठना खान पान हो तो मित्रता का नाता बनता है, वरना आजकल ऐसा पड़ोसी मिलता कहाँ। आज के समय में आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा पड़ोसी। मेरे घर के बाईं ओर मोहनदास जी का परिवार रहता है। मोहनदास जी बड़े कड़े स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनकी आवाज़ बड़ी रुरीली है तथा कड़ी कड़ी मूछें हैं। यह पुलिस विभाग में हवलदार हैं। इनके कारण चोर उचक्के हमारे मोहल्ले में घुसने की हिम्मत नहीं करता। इनकी आवाज़ इतनी कड़कधार है कि अनजान बच्चे सुने तो डर जाए, परंतु दिल से यह एक नेक व्यक्ति हैं। उनका परिवार काफ़ी बड़ा है, जिसके कारण इनके घर में हमेशा बनी रहती है, झगड़े बनी रहती है। इनके घर में बच्चे कभी कभी आपस में लड़ते हैं कि महाभारत का दृश्य उपस्थित हो जाता है। ऊपर लड़ाई झगड़ा हमेशा मोहनदास जी की अनुपस्थिति में होता है। हमारी दाईं ओर एक व्यापारी परिवार रहता है। इस परिवार के सदस्य काफ़ी एवं दोस्त है। इस परिवार में पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं। घर के सदस्य आए दिन आपस में लड़ते रहते हैं। इनकी आपस राय के कारण सभी पड़ोसी दुखी रहते हैं। गाली गलौज और अभद्र भाषा में बातचीत करना इनका स्वभाव है। उनके कारण पड़ोस की शांति भंग हो जाती है। यही कारण है कि कोई भी पड़ोस परिवार से तनिक भी सहानुभूति नहीं रखता। इस प्रकार मेरे अधिकतर पड़ोसी अच्छे हैं। अच्छे पड़ोसियों का होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमें पड़ोसियों के साथ मित्रता सा व्यवहार रखना चाहिए। पड़ोसी पर आया दिल और फिर धीरे धीरे प्यार में बदल गए। दोस्तों की दिलचस्प है दोनों की प्रेम कहानियाँ। दोनों ने शादी नहीं की थी। दोनों की शादी की कहानियाँ बड़ी दिलचस्प है। आइए जानते हैं। पड़ोसी नहीं रहते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। सीमा के पति का नाम मनोज है। वह अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती है। इन दोनों के परिवारों के बीच अच्छे संबंध थे। दोनों ही पड़ोसी थे, दोनों अच्छे दोस्त थे, इसलिए आना जाना उनके घर काफ़ी होता था। इसी बीच सीमा और मनोज ने भी दोस्ती हो गई।
धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गया। फिर दोनों ने शादी कर ली। बताते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से मिलते थे और शादी करना चाहते थे। वह कहते हैं कि जब हमने दोनों के रिश्ते के बारे में अपने परिवारजनों को बताया तो वह हमारी शादी के लिए तैयार हो गए। अब सीमा और मनोज 2 बच्चों के माँ बाप बन गए। बेटी का नाम रानी और बेटे का नाम विजय तथा पड़ोसी हो तो ऐसा हो। कुछ अगर कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी बजाएं। कुछ पड़ोसी तो रिश्तेदारों से भी बढ़कर होते हैं। आए मिलते हैं एक और ऐसे ही पड़ोसी से जिनका नाम ऐसे ही एक मोहल्ले में 2 पड़ोसियों रहते थे। दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग था। दोनों ने जरा सी भी पटरी नहीं खाते थे। एक का नाम सरला जो गुणवती और सरल स्वभाव की थी, परंतु दूसरी थी कुसुम खूंटी और कड़वा बोलने वाली थी। उनके मन का ही खास कारण था, मनमुटाव का खास कारण था। हुआ उनको बात को सहन करती और ना उसके यहाँ जाती। यहाँ तक कि कुसुम हमेशा सरला की हंसी उड़ाया करती थी। कुसुम सरला से इस कदर चिढ़ती थी कि जब वह किसी भी तरह से सरला को दबा नहीं सकी तो एक दिन उसने अपने लाडले बेटे की हत्या करवा दी और चुपके से उस भली मानस के घर में फेंकवा दी और खुद रोती बिलखती हुई बादशाह के पास पहुंची। जब बीरबल ने उसके बच्चे के कत्ल का हाल सुना तो भली मानस औरत सरला को बुलाया, जिस पर कि दुष्टा ने अपने पुत्र के मारने का आरोप लगाया था। बीरबल के आज्ञा पर तुरंत हाजिर हुई और अपने को इस प्रकार अचानक बुलाए जाने का कारण पूछी। बीरबल ने उत्तर दिया, क्या तूने इस औरत के पुत्र की हत्या की है? ऐसा कि यह तेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। नहीं तो तेरे पास निर्दोष होने का क्या सबूत है? तुरंत बदला बोली सरला। महाशय जी, ना जाने कौन इस बालक की हत्या कर लाश मेरे घर में डाल गया। मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं। आप इस विषय पर भली भांति विचार करें। मुझे इसकी तनी भी जानकारी नहीं। बीरबल दोनों स्त्रियों को वहीं रोककर अपने एक साथी सेवक के कान में कुछ समझाकर उनके साथ घर भेजा। वह उन स्त्रियों के चाल चलन की जांच करना चाहते थे। नौकर आज्ञा पाते ही उनके मोहल्ले में गया जहां दोनों रहती थी। वह उनके अड़ोस पड़ोस के तमाम लोगों से उनके चाल चलन के संबंध में पूछताछ करने लगा। उनके पड़ोसियों से मालूम हुआ कि जिस स्त्री पर अभिशाप लगाया गया है निहायत ही भली मानस औरत है और अभिशाप लगाया गया है वह निहायत दुष्ट और फरेबी है। नौकर जैसा सुनकर आया था उसका सारा कच्चा चिट्ठा बीरबल को सुनाया। सच और झूठ की पहचान के लिए बीरबल ने एक तरकीब निकाली। उसने पहली भली मानस स्त्री को बुलाकर पूछा, यदि तूने सचमुच इस बालक का वध नहीं किया है तो अपना सारा वस्त्र उतार कर एक तरफ अलग खड़ी हो जा। सरला बोली, मंत्रीवर, आप मुझे चाहे कोई भी सजा दे दीजिए, परंतु मुझे से यह नहीं हो पाएगा। मैं मरने से उतना नहीं डरती जितना लज्जा से। तब बीरबल ने कुसुम से यानी दुष्ट औरत को बुलाकर पूछा, यदि तू जानती है कि सचमुच इसने ही तेरे बालक का हत्या कराया है तो इस
सभा के बीच में अपना सारा कपड़ा वस्त्र अलग फेंक कर एकदम नग्न खड़ी हो जा। वह तुरंत वस्त्र उतार कर फेंकने को तैयार हुई। उसकी ऐसी निर्लजता देख बीरबल स्वयं शर्मिंदा हुआ और उसे वस्त्र उतारने से रोका। उसको विश्वास हो गया किसी ने बालक का वध किया है। बीरबल ने सिपाहियों को पीटने की आज्ञा दी। उसका दोनों हाथ पांव बांध दिया गया और सिपाही मारने को तैयार हुए। तब उस दुष्ट स्त्री को होश ठिकाने आ गया और उसने तुरंत अपना कसूर स्वीकार कर लिया। बादशाह को उस मक्कार की काली करतूत पर बड़ा रंज हुआ, इसलिए उसे कारागार भुगतने की सजा दी और उस विनम्र स्त्री को पुरस्कार देकर विदा किया। दोस्तों, ऐसे पड़ोसन किसी को भी ना मिले। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी बजाएं। कहानियाँ आप सबों तक पहुँचा सकूं। धन्यवाद आप सबों का।